नमस्ते। वैदिक अष्टांग योग के सभी दर्शकों को मैं योगाचार्य अशोक हमारे वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम अनिद्रा के ऊपर आसन और प्राणायाम से समाधान हमने वीडियो आपको बना के भेजे हैं, आप देखें। परंतु यदि आप इसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आसन प्राणायाम के साथ साथ यदि आप अपने खान पान और अपने लाइफ स्टाइल को यदि आप ठीक करते हैं तो ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है इसको आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अनिद्रा पे खान पान क्या होना चाहिए। आइए इसी खान पान को बहुत ही सही तरीके से हमारे सामने बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं मिसेस हरदर्शन कौर जी। नींद जो है, नींद का कनेक्शन जो है सीधा आपके ब्रेन के साथ है, ठीक है ना। अगर आप जितना टेंस रहेंगे, जितनी टेंशन रहेगी, उतना ही आपकी नींद में खलल आएगा। दूसरा नींद का कनेक्शन है आपके गट मीन्स योर कोलन, आपकी जो स्टमक हेल्थ है उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो आपको कभी भी अच्छे तरीके से नींद नहीं आ सकती। तो इन दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। तो ब्रेन को हमारे को क्या चाहिए? ब्रेन को तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए और रिपेयर चाहिए। तो रेस्ट उसको कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा अगर आप पूरे ढंग से, सही ढंग से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। नींद आपको मालूम है, सभी कहते हैं 7 से लेकर 8 घंटे तक की नींद इंसान के लिए, एक नॉर्मल अडल्ट के लिए ज़रूरी है। और दोपहर को आधा घंटा से लेके 40 मिनट्स आफ्टर लंच यू कैन रिलैक्स। वो डीप स्लम्बर नहीं होगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, शाम को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो 7-8 घंटे रात को और आधा पौना घंटा आफ्टर लंच की नींद जो है वो ज़रूरी है। और नींद की क्वांटिटी है ये, लेकिन क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, किस ढंग की नींद आपको आती है। तो नींद के बारे में पहले हम लोग कुछ 2-4 चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अब नींद लाने का हमारी बॉडी में, आपको पता है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, बॉडी अपने आप को क्योर करती है। तो नींद के सिलसिले में बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि पीनियल ग्लैंड आपका ब्रेन में रहता है, वो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन भी बोलते हैं उसको। तो मेलाटोनिन है जो कि स्लीप हार्मोन कहलाता है। अब इसकी एक्सक्रीशन पीनियल ग्लैंड करता है। और मज़े की बात ये है, खाने से भी आपको मिलता है, वो हम आपको बताएंगे किस खाने से आपको मेलाटोनिन मिलता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये मेलाटोनिन जो है ये ब्रेन खाली अंधेरे में प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है कि रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, 7-8 बजे 9 बजे के बाद का जो अंधेरा है, उससे लेके सुबह 4 बजे तक का जो टाइम है, वो टाइम है जब आपकी पूरी डार्कनेस होनी चाहिए। और उस वक़्त ये पीनियल ग्लैंड है वो आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए सब कहते हैं कि जल्दी सोना चाहिए। देखिए पुराने ज़माने में तो जब सूरज डूबता था तो लोग सो जाते थे और सूरज उगने के साथ उठ जाते थे, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिन भर काम करते थे, रात को जैसे ही सूरज डूबा खाना पहले ही खा लिया और वो सो गए। क्यों? अब अंधेरा है, लाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट भी नहीं है, तो पूरा अंधेरा है, तो उनका जो मेलाटोनिन है वो पूरा सक्रीट हो रहा है। और उनकी पूरी बॉडी में जब वो सुबह उठते हैं तो पूरी बॉडी में मेलाटोनिन भर जाता है और पूरे दिन के लिए उनके लिए सफिशेंट रहता है। हम लोग क्या करते हैं? रात को अंधेरा हो गया तो लाइट जला लेते हैं, लाइट बंद की तो टीवी चला लेते हैं, कोई ब्लू लाइट आ रही है, कुछ लाइट आ रही है, तो लाइट को हम कम नहीं करते हैं। कुछ लोग तो हैं जो रात को थोड़ी बत्ती जला के भी सोते हैं। तो ये चीज़ों से आपको जो मेलाटोनिन है वो नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि अगर आप 4 घंटे से कम की अच्छी नींद लेते हो तो आपके जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं, उनमें 70% की रिडक्शन हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाएगी। ये तो आपने महसूस किया होगा कि नींद पूरी नहीं होने से आप सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश नहीं हैं, चिड़चिड़े हैं और आपका मन जो है वो सही दिशा में नहीं चलता है। तीसरी बात ये है, अब देखिए
एक चीज़ जो है, मैंने पहले कहा कि ब्रेन और गट का कनेक्शन है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या मतलब है कि आपको नींद नहीं आ रही तो ये मतलब नहीं कि आपको दिमाग में कुछ ख़राबी है या बहुत स्ट्रेस है, नहीं, आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। और पेट ख़राब है तो फिर आपको नींद आने का कोई चांस नहीं। तो उसके लिए ख्याल करेंगे, तो जब हम खान पीन के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में भी साथ के साथ आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ जो है, अब इसको आप कहेंगे कि क्या करें, रात को तो हम जल्दी सो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। रात का टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते हैं सोने का टाइम, क्योंकि कोई गेस्ट आ गया, पार्टी में चले गए, कुछ हो गया, तो आप रात का टाइम आपका ऊपर नीचे होता है। तो उसको चेंज करने के लिए, साइकिल को चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा टिप जो सभी ने बताया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप सोने का टाइम फिक्स नहीं कर सकते तो आप उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, वो तो आपके हाथ में है, ठीक है ना। कन्वीनियंट टाइम आप फिक्स कीजिए, 6 बजे, 7 बजे, 7:30, 6:30, जो भी टाइम, एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। तो उसी टाइम पे रोज़ सुबह आप अगर उठ जाते हैं, उसमें आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आप अगर उठ गए उसी टाइम पे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो आप जल्दी उठने लग जाएंगे तो अपने आप आपको रात को जल्दी नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो जो नींद आएगी आपको क्वालिटी स्लीप है, ये समझ के रखिए कि रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे की जो स्लीप है, वो स्लीप 3 घंटे की नहीं है, वो 5 घंटे की स्लीप के बराबर मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है ताकि आपकी नींद में किसी किस्म की खराबी ना आए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कैफ़ीन। कैफ़ीन किस में है? कॉफ़ी में है, चॉकलेट में है, कोला में है, चाय में है। तो ये चीज़ें हम सभी पीते हैं। रात को कॉफ़ी पीने की आदत बहुत है, चाय पीने की आदत बहुत है, तो ये आपकी नींद में बहुत बुरी तरह से खलल मचाती है। तो हो सके तो आप इसको अवॉइड कीजिए, या अगर आप कॉफ़ी चाय के बगैर नहीं रह सकते तो दोपहर 3 बजे के बाद कम से कम आप चाय और कॉफ़ी मत पीजिए। तो आपको चॉकलेट की आदत है लोगों को, तो बहुत आपको खाना है तो एक छोटा सा पीस खा के चॉकलेट का आप गुजारा कर सकते हैं, ना खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है निकोटीन। निकोटीन किस में मिलती है? सिगरेट में। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आपको रात के टाइम या शाम के बाद आपको स्मोकिंग नहीं करते। आपको लगता है कि आप रिलैक्स करें, नहीं, आप अपनी नींद को ख़राब कर रहे हैं। फिर आइए आप अल्कोहल। शराब पी के 2 पैक पी के लोग कहते हैं जी बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है, पहले तो आ जाती है लेकिन 2 घंटे के बाद उखड़ जाती है, उखड़ जाती है और फिर आती नहीं है, तो आपकी पूरी रात ख़राब हो जाती है। और हैंगओवर अगर हो गया तो सुबह आपका वैसे ही तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो अल्कोहल को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आपको अनिद्रा की समस्या है। तो उसके बाद ये आपको मालूम ही है कि खाना हल्का खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, डीप फ्राइड खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपके पेट में हलचल होगी। और खाना 2 घंटे पहले खाना है, अगर लेट खाएंगे तो खाना हजम नहीं होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर ओवर ईटिंग तो नहीं करना है, वो तो सिंपल रूल है हर चीज़ के लिए, ओवर ईटिंग नहीं करना है। एंड डोंट ईट विदाउट हंगर। अगर कभी नहीं भूख लगी तो मत खाइए, दूध पी लीजिए खाली, इज़ इनफ। ये मत सोचिए कि आज हमने खाना नहीं खाया तो हमको नींद नहीं आएगी। नींद बहुत अच्छी आएगी अगर आप खाना छोड़ दिया तो आपने खाली 1 गिलास दूध का पी लिया। फिर आप गलत कॉम्बिनेशन में भी खाना खाते हैं, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं। और टाइमिंग्स का भी आपने ख्याल रखना है, मतलब वो मैंने कह दिया आपको कि सोने से 2 घंटे पहले आपको अपना खाना ख़त्म करना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी हैं, उनमें एक चीज़ कही जाती है टमाटर। टमाटर ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। इसमें टायरामाइन होता है, एक टायरामाइन करके एक चीज़ होती है जो कि क्या करती है, आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं ना उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको सिकोड़ देता है। तो आपका जो ब्लड फ्लो है उसमें वो अड़चन डालता है, आपका ब्लड फ्लो ब्रेन में ठीक से नहीं जाता है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेंट है एक, तो इसको आप अवॉइड कीजिए, टमाटर को रात को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप टमाटो अगर सूप पी रहे हैं तो सूप में टमाटर कम कीजिए, ठीक है। पार्टी में कहीं जाते हैं तो टमाटो जूस आप ले लेते हैं, सोचिए कि इसमें कैफीन नहीं होगी, वो भी आपने नहीं लेना है, ठीक है। तो टमाटो जूस और जो टमाटो सूप है वो रात के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। सब्ज़ी जो बना रहे हैं उसमें भी आप टमाटर कम कर सकते हैं। उसके बाद है सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस खास करके। ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज तो वैसे ही उसकी स्मेल आप लो तो एकदम से आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ आपकी वैसे ही जा खुल जाएगी। दूसरी बात ये है कि वो डायरेटिक है, उसके वो आप
अगर सिट्रस फ्रूट खाएंगे रात को तो आपको यूरिन जाना पड़ेगा काफ़ी बारी, सो उसको अवॉइड कीजिए। और फिर ऑरेंज जो है एसिडिक फ्रूट है, एसिडिटी भी पैदा करता है, तो ये जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं ये अवॉइड कीजिए, ठंडे भी होते हैं ये। तो रात के टाइम, शाम के टाइम आपने 5 बजे के बाद सिट्रिक फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। फिर डार्क चॉकलेट नहीं खाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, थियोब्रोमाइन करके एक कैफीन टाइप की चीज़ होती है जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है। थियोब्रोमाइन वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। फिर ग्रीन टी लोग बड़े चाव से पीते हैं कि रात को ग्रीन टी पी लेते हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि उसमें चॉकलेट में खाली थियोब्रोमाइन है, उसमें थियोब्रोमाइन भी है और थियोफिलाइन भी है, तो वो बहुत नुकसान करती है नींद के मामले में, नींद नहीं आएगी आपको। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पीजिए, खाने के बाद पीजिए, दिन में पीजिए, इन बिटवीन मील्स पी लीजिए, तो उसका एंटीऑक्सीडेंट का जो काम है, कैटेकिन्स हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। रात को ग्रीन टी आपको अवॉइड करनी है। फिर ड्राइड फ्रूट्स कुछ लोग खा लेते हैं जी, प्रून्स खा के सो जाते हैं तो नींद आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी बहुत लोग लेते हैं प्रून्स, वो सोचते हैं कि प्रून्स जो है ना कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे, ठीक बातें करेंगे, लेकिन ड्राइड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का मतलब डिफरेंस आपको पता है। ड्राइड फ्रूट्स जो हैं, प्रून्स हैं, फिग्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ये आपने नहीं लेना क्योंकि फाइबर में बहुत हाई है लेकिन वाटर कंटेंट बहुत कम है। लेना है तो भिगो के लीजिए। तो अब आप आते, हम लोग इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो अब आपने लेना क्या है? ड्रिंक्स में आप बेस्ट तो है अगर आप दूध ले सकते हैं, ट्रिप्टोफैन होता है उसमें, अमीनो एसिड है उसमें, कैल्शियम 1 कप दूध में आपको 300 mg मिलेगा, और विटामिन डी मिलेगा 101 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि मेलाटोनिन वगैरह प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है। तो हॉट मिल्क इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन हैव इट एट नाइट। फिर उसके बाद ग्रेन्स में आपको लेना है, ओट्स ले सकते हैं आप, बार्ले ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, कॉर्न मक्की जो है वो बहुत अच्छी है। होल ग्रेन ले सकते हैं आप, जो कि पूरा जक्की का पिसा हुआ आटा है, उसमें पूरा वो जर्म भी है और सारा उसका ब्रांड भी है। नट्स में आलमंड्स बहुत अच्छे हैं और वॉलनट्स बहुत अच्छी हैं। नट्स में आपको मैग्नीशियम मिलता है और कैल्शियम मिलता है, वॉलनट्स में आपको पोटेशियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है, ठीक है। अंडा सुपर फूड है, अंडा खाने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और आँखों के लिए भी अंडा जो खाना बहुत अच्छे, आजकल वो एक सुपर फूड माना जाता है। जिंक सप्लीमेंट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ा देता है। आयरन कॉपर आपको पता ही है, वो आपको चाहिए। फ्रूट्स में बनाना इज़ द बेस्ट। उसके बाद आती हैं चेरीज़, ग्रेप्स, अनार और कीवी। अनार के बारे में कहा जाता है, अनार की पत्तियों को उबाल के आप पीते हैं तो ये रामदेव जी ने भी कहा है, तो बहुत अच्छी नींद आती है अनार के पत्तियों को पीने से। वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं लेटस जो सैलेड है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कुकम्बर, सेलरी और मोरिंगा। मोरिंगा मीन्स ड्रम स्टिक्स, ये भी कहते हैं नींद के लिए बहुत अच्छी है। ड्रम स्टिक्स और उसकी पत्तियों, इसकी सब्ज़ी बना के रात को नींद के लिए बहुत अच्छी है। दालों में राजमा, लोबिया, चने, ये बहुत अच्छे हैं, और वाइट राइस कहते हैं बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने खान पीन में ऐड करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैंने बता दिया 9 बजे सोएं, 4 बजे उठें। एक चीज़ और है, 4 बजे उठने के बाद आपको मालूम है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो मोस्ट एक्टिव होती हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है ना। सो यू आर रेडी टू गो टू द टॉयलेट। तो अगर आप ये नींद का साइकिल बना लेंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक बहुत सिंपल से प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपको बता दूं। ये टिप्स है ना हमारे, ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। तो आपने सुना होगा साइनस के लिए हमको ये टिप्स जो हैं वो दबाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। या आपको ऐसे ऐसे करके दबा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, या आपको ऐसे ऐसे करके। ये नींद के लिए भी बहुत कारगर है। नींद लाने के लिए भी आप अपने ये फिंगर टिप्स को दबाइए, सारे टिप्स को। जब आपको नींद शाम सोने लगती हैं तो वो कीजिए, या आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे दबा लीजिए, ठीक है, ऐसे, या आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप इनको कर सकते हैं। चौथा तरीका है, आप मुट्ठी बंद कीजिए और ये ऐसे, ठीक है, मुट्ठी बंद की, ये यहाँ रखा, तो ये आपके दब गए ना, सारे ये टिप्स आपके दब गए। तो ये 4 तरीके हैं जब आप अपने टिप्स को दब, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिपीट इट अगेन। एक पहला तो है ये कि आप इसको ऐसे ऐसे करके दबा लीजिए, ठीक है, ये बहुत अच्छे से। फिर दूसरा क्या है, आप इसको ऐसे करके
ऐसे करके आप दबा लीजिए, ठीक है। तीसरा है जिसको आप ऐसे कर सकते हो, वेरी सिंपल, राइट, एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, यू कैन डू इट नाइसली, ठीक है। चौथा है आप इसको ये ऐसे किया हमने, ये दब गए ना, और उसको ऐसे किया तो ये दब गए सारे आपके, तो इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है आपको नींद लाने के लिए। और एक पॉइंट और बताऊंगी आपको, वो भी बहुत सिंपल है। ये जो ईयर लोब्स हैं आपके, इनको आपने ऐसे खींचना है, ठीक है। कानों को ऐसे, ईयर लोब्स को ऐसे खींचना है, ठीक है। ये और ये जो कान का यहाँ जो ऊपर का भाग है, ये वाले भाग को आपने ऐसे करके देखिए, आप इसको ऐसे कीजिए, ऐसे, ठीक है। तो इनको ऐसे रगड़ लीजिए, ऐसे, ठीक है। कानों को खींच लीजिए, हाथों को ऐसे कर लीजिए, तो शर्तिया है कि आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। सो आज हमने आपको इतना ही बताना था। अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके हम आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए, और अपने क्वेश्चन अगर आपके पास कोई हैं तो ज़रूर पूछिए, विल बी टू हैप्पी टू आंसर देम। तो हमारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारा जो वीडियो है, जो अनिंद्रा पर आसन और प्राणायाम, तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसको भी ज़रूर देखें। और इसी तरह का जानकारी हमारे चैनल में आप सबको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।